सारे सहाबा इकराम मुरीद बनकर आए। अबू बकर मुरीद बनकर आया, ओस्मान मुरीद बनकर आया, अली मुरीद बनकर आया, तलहा मुरीद बनकर आया, जुबैर मुरीद बनकर आया, हजरत बिलाल मुरीद बनकर आया। मेरे अजीज दोस्तों, 1.25 लाख सहाबा इकराम मुरीद बनकर आए, लेकिन एक ही वाहिद शख्स है जिसका नाम हजरत उमर फारूक है जो मुराद बनकर आया। शोएब अहमद साहब, मुरीद और मुराद में फर्क वाज़े कर दूं? जी सर। जी, मुरीद कहते हैं उस शख्स को जो खुद ये तमन्ना करे कि मैं इसके पास चल कर जाऊं, लेकिन मुराद उस चीज को कहते हैं जो शख्स ये चाहे कि ये मेरा हो जाए। तो हजरत उमर तो मुराद रसूल है, यानी रसूलुल्लाह ने उसको मांग लिया था खुदा से कि ये उमर मेरा हो जाए। और हजरत उमर के मुसलमान होने के बाद मुसलमानों को बड़ी बहादुरी मिल गई, बड़ी ताकत मिल गई। पहले मुसलमान बाकी अंदर जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, दारुल अरकम में बैठकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को दीन की तालीमात देते थे। लेकिन हजरत उमर के मुसलमान होने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, चलो आज बैतुल्लाह में जाकर नमाज भी पढ़ते हैं और कुरान की तालीम भी देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसलमान होने से हुआ। कौन उमर? जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ नबी कान बादी लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की ज़बान पर हक को जारी कर दिया है। इतने बड़े मकाम वाला है सहाबी हजरत उमर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होकर भी रात को गलियों के अंदर चौकीदारी दिया करता था। और चौकीदारी देते हुए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जाकर कहीं पर किसी तकलीफ दे मुसलमान को देखता तो उनकी जाकर मदद करता। एक दफा हजरत उमर का एक जगह से गुजर हुआ, वहाँ एक खीमे से आवाज आ रही थी, बच्चों के रोने की आवाज थी। आप खीमे के करीब गए, जाकर वहाँ से दरियाफ्त किया कि यहाँ रोने की आवाज किस वजह से है। एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बूढ़ी बेटी थी जो अर्ज करने लगी कि मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, कल कयामत का दिन होगा, मैं अल्लाह के दरबार आली में हजरत उमर के गिरबान को पकड़ कर कहूंगी, ए उमर तेरी हुकूमत थी, तू उस वक्त खलीफा बना हुआ था, मेरे बच्चे भूख मर रहे थे लेकिन तूने मेरे हालत की किफालत नहीं की। मैं हजरत उमर के बारे में अल्लाह के दरबार आली में जाकर फरियाद करूंगी। हजरत उमर वो लफ्ज़ सुन रहा था, औरत को जुबान से कुछ भी नहीं बोला। फौरन बैतुल माल के अंदर जाकर बैतुल माल में से कुछ सामान उठाया, उसी बूढ़ी औरत के घर आ गए, खुद अपने हाथों से उसी सामान को तैयार करके बच्चों को खिलाया और आखिर में उस औरत को कहने लगा कि उमर तो मैं ही हूँ। वो औरत खुश होकर कहने लगी, अल्लाह तुझे उमर अजर दे, कयामत के दिन में कहूंगी कि अल्लाह उमर ने तो सारी उम्मत का हक अदा कर दिया है। मेरे अजीज दोस्तों, इतने बड़े मकाम वाले हैं उमर। देखो वक्त का हुक्मरान बनकर फिर भी अपनी आवाम अपनी रियाया का क्या ख्याल करता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो हजारों साल में एक पैदा होती हैं, लेकिन उमर ऐसी शख्सियत है जो 1400 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज तक उमर जैसी शख्सियत दुनिया में पैदा नहीं हुई। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर बैठकर मशवरा देते थे, ऊपर से अल्लाह ताला कुरान नाज़िल फरमा देता था। चुनाचे ऐसे 2-3 वाक़यात में आपको सुनाता हूँ। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम इब्राहिम से गुजर रहे थे। हजरत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी दिल चाहती है कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल पढ़ें। आपने फरमाया, उमर अभी तक तो कोई ऐसा हुक्म नाज़िल नहीं हुआ, मैं कैसे यहाँ पर नमाज पढ़ सकता हूँ। फौरन थोड़ा आगे ही गए थे, हजरत जिब्राइल वही लेकर आए कि या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल पढ़ो। इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों, जहालत के ज़माने में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। हजरत उमर के मशवरा देने के मुताबिक ही अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद मोहतरम के घर जा रही थी। रास्ते में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए। हजरत उमर ने फरमाया कि ए अम्मी तू वापस चली जा, यहाँ गली से अपने भी गुजर रहे हैं, दुश्मन भी गुजर रहे हैं, मुसलमान भी गुजर रहे हैं, काफिर भी गुजर रहे हैं। मेरी दिल बर्दाश्त नहीं करती कि किसी गैर काफिर की तेरे चेहरे पर नजर पड़ जाए, इसीलिए तू वापस चली जा। हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फौरन वापस आ गई। नबी अलैहिस्सलाम भी घर में बैठे थे, पूछने लगे खैरियत तो है, अभी तो आप यहाँ से चली गई, जल्दी में इतनी वापस क्यों आ गई। अर्ज करने लगी कि आपके सहाबी उमर मिल गए जिन्होंने मुझे वापस कर दिया। आप अलैहिस्सलाम खुद बाहर निकले, पूछा ऐ ना उमर, उमर कहाँ है। हजरत उमर हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर तूने अपनी अम्मी को क्यों वापस कर दिया।
حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو گلی ہے، یہاں سے اپنے بھی گزرتے ہیں دشمن بھی گزرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو حضرت عمر وہیں پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل کر